अगर आप अपने क्लैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस कंफ्यूजन में है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए या कहां से मुझे तैयारी करनी चाहिए किसी पर्टिकुलर सेक्शन की, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ PW। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो भी एस्पिरेंट्स क्लैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हर सेक्शन के हिसाब से कौन कौन सी बुक्स पर एक्स्ट्रा फोकस करना चाहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन जर्नी थोड़ी सी स्मूथ हो सके। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश सेक्शन को एनहांस करने के लिए आपने ग्रामर पर फोकस करना है, पैसेज के एनालाइजेशन पे फोकस करना है, की कॉन्सेप्ट्स जिनमें बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर फोकस करना है, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स को एनालाइज करने के लिए और एनहांस करने के लिए भी फोकस करना है। इसके लिए आपके लिए दो बुक्स सबसे बेस्ट रहेंगी जिनके नाम है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन ल्यूइस एंड इसके अलावा ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश पेपरबैक बाय SP बख्शी। अब सेकेंडली बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के सेक्शन की। तो यहां पर सबसे पहले जो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है वो होता है आपका न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर रीडिंग पे सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए अगर आपको सजेस्ट किया जाए तो द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर्स हैं जो आपकी सबसे ज्यादा नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं, सबसे ज्यादा आपकी वोकैबुलरी को बिल्ड करते हैं और आपकी इंग्लिश और लॉजिकल सेक्शन में भी हेल्प आउट करते हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए। इसके अलावा PW की लीगल मैगजीन्स बहुत अच्छी हैं जहां पर सारे लीगल न्यूज, जीके न्यूज कवर होते हैं। जीके मैगजीन्स में जीके का कंटेंट भी होता है, करंट अफेयर्स भी होते हैं, साथ ही आपको MCQ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा आप ले सकते हैं जनरल नॉलेज बाय अरिहंत पब्लिकेशन एंड सेकंड इज ल्यूसेंस जनरल नॉलेज। थर्ड इन लाइन कम्स द लीगल रीजनिंग सब्जेक्ट। तो लीगल रीजनिंग में एस करने के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है लीगल कॉन्सेप्ट्स को समझना। लीगल कॉन्सेप्ट को समझने से आप पैसेज को जल्दी ग्रास्प कर पाते हैं, जल्दी नॉलेज अप्लाई कर पाते हैं और एलिमिनेशन आपके लिए थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। लीगल रीजनिंग में PYQs को प्रैक्टिस करने के लिए आप PW के स्टोर पर जाकर बुक ले सकते हैं जिसका नाम है क्लैट एंड एलिट बुक। यहां पर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को कवर किया गया है क्लैट एंड एलिट। साथ ही आपको फ्रेश मॉक टेस्ट भी मिलते हैं जो आपकी प्रैक्टिस को और ज्यादा शानदार बनाते हैं। इसके अलावा आप ले सकते हैं लीगल अवेयरनेस एंड लीगल रीजनिंग बाय AP भारद्वाज एंड क्लैट 2025 लीगल एप्टीट्यूड गाइड। नेक्स्ट इन लाइन कम्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन दैट स्टूडेंट्स बिलीव इज ऑल अबाउट लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग हमेशा से मैं बोलती हूं कि तभी एस कर पाते हैं आप जब इसमें आप सबसे ज्यादा प्रैक्टिस देते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग को सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए GMAT क्लब पर आप जा सकते हैं, आप उसकी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या आप डेस्कटॉप से वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। यहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए पर्टिकुलर टॉपिक पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। बुक्स की बात करें तो ओसवाल बुक्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी गुड। साथ ही मॉडर्न अप्रोच टू लॉजिकल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल इज अनदर अमेजिंग बुक जिससे आप अपनी लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं। लास्टली बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, मैथ्स जो आधे से ज्यादा बच्चों का हवा होता है। तो ये हवा जैसा सब्जेक्ट तभी निकलता है जब आप इसमें भी प्रैक्टिस करते हैं। माना ये सब्जेक्ट सिर्फ 10 या 12 मार्क्स कैरी करता है, लेकिन यही सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि आपकी रैंक 2 डिजिट में आए और आप टॉप NLU में एडमिशन ले पाएं। तो मैथ्स के सेक्शन के लिए कैलकुलेशन में परफेक्शन आना जरूरी है, फॉर्मूलाज को समझना जरूरी है और बहुत सारी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप ले सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन बाय RS अग्रवाल, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बाय राजेश वर्मा। तो यही है कुछ बुक्स जो आपको क्लैट की जर्नी में नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस का कंटेंट देंगे और आपकी तैयारी को और ज्यादा खूबसूरत बना देंगे। Always remember, the books are the best friends of students and they will help you sail through your toughest journey. Take care everyone. Bye-bye.